स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2। देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1 के बारे में। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1 में हमने सेट्स के बारे में जाना। सेट्स वैसे तो क्लास 11th का पार्ट है, बट यहाँ पे हम क्लास 12th में इसलिए समझ रहे थे ताकि हमें रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। अब देखो, आज हम बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। देखो बच्चों, रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। देखो, जो मैंने कहा है उस चीज़ को करके देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सेट है ए, इसमें कुछ वैल्यू है 1 2 3। एक दूसरा सेट है बी, इसमें कोई वैल्यूज़ हैं या एलिमेंट्स हैं 4 2 1। अब देखो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज करो ए क्रॉस बी है, 1 2 3। हमारे पास एक सेट है ए, उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं बी के साथ। तो देखो बच्चों, 4 2 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर कैसे? इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 4 1 2 1 1। ठीक है बच्चों। अब इस 2 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, फिर इसी 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर इसी ऑर्डर पेयर 1 के साथ। देखो बच्चों कैसे, 2 4 2 2 2 1। अब इस 3 का 4 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ। देखो बच्चों क्या है, हमने क्या किया है, सेट ए के एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बनाए हैं सेट्स बी के एलिमेंट्स के साथ। जैसे 1 4 1 2 1 1, ये रहा। अब देखो बच्चों, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको हम विजुलाइज फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे विजुलाइज फॉर्म का मतलब, एक सेट है हमारे पास ए, दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स थे 1 2 3। सेकंड यानी जो बी सेट है उसमें एलिमेंट है 4 2 1। देखो बच्चों, अगर बच्चों जिसको इस चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है, हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है जो सेट्स के ऊपर है। नाम हमने रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1 दिया है, क्योंकि हमें रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए सेट्स की जानकारी होना जरूरी है। अब देखो, एक सेट ये है, दूसरा सेट बी है। अब इसके साथ ये ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर ये इसके साथ ऑर्डर पेयर, फिर ये इसके साथ। ऐसे ही सिमिलरली 2 भी ऑर्डर पेयर बनाएगा 4 के साथ, 2 ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 1 के साथ। फिर यही 3 ऑर्डर पेयर बनाएगा 4 के साथ, 2 के साथ, फिर 1 के साथ। आप इस चीज़ को इस तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हो। देखो बच्चों, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हम दो सेट्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, और वो जो ऑर्डर पेयर बनेगा, ये जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे ये भी क्या कहलाएंगे?
ये भी एक पूरा का पूरा सेट कहलाएंगे। अभी हमने जाना कि A क्रॉस B या A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का मतलब क्या होता है कि मीन्स हम सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट B के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। हमने विजुअल फॉर्म में भी इसको करके देख लिया। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम ये जानेंगे कि रिलेशन बनता कैसे है या रिलेशन वर्क कैसे करता है। अब देखो बच्चों, अब देखते हैं कि ये रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज अ सबसेट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A and B. Relation is a subset of a Cartesian product of set A and B. देखो, हमने A and B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। अब हम कहते हैं कि जो हमारी रिलेशन है, रिलेशन में जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन y होनी चाहिए, या लेट कर लेते हैं कि हमारे पास A इज ग्रेटर देन B, मीन्स एट ऑर्डर पेयर AB शुड बिलोंग टू A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। देखो ये हमारा एक रिलेशन होगा, मीन्स ये A होगा, ये B होगा, ये A होगा, ये B होगा, ये A होगा, ये B, ये A, ये B, ये A और ये B। मीन्स रिलेशन कैसे बनेगी कि A इज ग्रेटर देन B और AB बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A B। अब देखो A B से बड़ा होना चाहिए, तो हम एक सेट बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन इस स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन होगी कि A इज ग्रेटर देन B। अब देखो ये A है और ये B है, A है B है, तो A किस में ग्रेटर देन है B से? A ये वाला A इज ग्रेटर देन B, मीन्स इसमें एंड इसमें। अब देखो ये जो वैल्यू आएगी 2 and 1, 3 and 2, 3 and 1, ये क्या है हमारा? यह एक रिलेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? रिलेशन। और ये रिलेशन सबसेट है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। जैसे कि हमने ये स्टेटमेंट डिफाइन करवा रहे, ये रिलेशन डिफाइन करिए। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है और ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। देखो बच्चों, रोस्टर फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म अब के बारे में हम जानते हैं। हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1 है उसमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। सपोज करो एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, सेकंड फंक्शन बनाते हैं, और सेकंड फंक्शन में क्या है कि रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगी कि R जो होगा वो A, जिसमें A से A छोटा होगा B से, और ये A B बिलोंग कर रहा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A B। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है रिलेशन के लिए। अब देखो, अब ये R A इज लेस देन B, A इज लेस देन B, तो A B ये A लेस देन B, तो ये होगा 1 2, ये भी, क्योंकि A लेस देन B है। क्या ये लेस देन B है? नहीं, ये इक्वल टू है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और A इज लेस देन B,
ए इज लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, नहीं ये नहीं होगा बच्चों, सॉरी, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है। हमें क्या करना है, ए इज लेस देन बी मीन्स ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू भी नहीं होगी और ये वैल्यू भी नहीं होगी, मीन्स ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली, मीन्स 1 4 1 2 2 4 3 4। देखो चलो कंडीशंस क्या थी, ए इज लेस देन बी मीन्स ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन बी, मीन्स इट इज अ सबसेट, सबसेट ऑफ किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, मीन्स ये जो सेट रिलेशन है वो कार्टेशियन, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से ही डेराइव हुई है, तो ये भी एक रिलेशन है। तो ओवरऑल रिलेशन क्या होता है बच्चों, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने जैसे सेट ए एंड बी लिया है, यहाँ पे सेट पी क्यू भी हो सकता है, आर एस भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, मीन्स हमारी जो रिलेशन होगी वो दो सेट्स के बीच के ऑर्डर पेयर का सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशंस कितने प्रकार की होती हैं। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखो जैसे टाइप्स ऑफ सेट्स थे वैसे ही टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। पहला यूनिवर्सल रिलेशन, दूसरा एम्प्टी या वॉइड रिलेशन, तीसरा इन्वर्स रिलेशन, चौथा आइडेंटिटी रिलेशन, पांचवा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, छठा सिमेट्रिक रिलेशन, सातवां ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद हम देखेंगे, हालांकि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसका भी एक इन्वर्स होता है जिसको हम बोलते हैं इरिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंड इन दोनों रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी कह सकते हैं, या कई बार कई बुकों में इसको ट्रिवियल रिलेशंस कहते हुए सुनूंगी। अब देखो बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशंस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें सभी सबसेट आते हैं किसके, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के, और ये एम्प्टी और वॉइड रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें एक भी सबसेट नहीं आते हैं। इन्वर्स, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, इन सब के रिलेशंस के बारे में हम देखते हैं और इन सब के एक एक एग्जांपल्स करते हैं।
चलो बच्चों, अब जानते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन देखो बच्चों, सपोज देखो, अगर हमारे पास एक सेट है ए, इसका एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 का कार्टेशियन ऑफ 1 2 3 4। अब देखो, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये होता है कि देखो, R इज A एंड B दो A एंड B ऑर्डर पेयर है और वो सच इस प्रकार है कि A प्लस B क्या होंगे, A एंड प्लस B इज ग्रेटर देन 0, A प्लस B ग्रेटर देन 0 एंड A एंड B दोनों के दोनों बिलोंग करने चाहिए A क्रॉस A से। देखो अब क्या है कि अगर हम एक रिलेशन निकालते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो क्या होगा, A का 1 के साथ, मीन्स इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट A की वैल्यू मीन्स ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 4 3 5, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 1 3 3 एंड 3 4, फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। अब देखो बच्चों, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है, ठीक है। अब देखो, हमने कहा एक रिलेशन है, उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए एंड बी। देखो बच्चों, ये है जो ऑर्डर पेयर ए मीन्स अगर 1 कॉमा और इसे कहेंगे ऑर्डर पेयर, और अगर हमारे पास 2,1 है तो हम इसको कभी भी 1,2 नहीं लिख सकते हैं। मीन्स अगर 2,1 है तो 2,1 ही यूज़ किया जाएगा ऑर्डर पेयर में, 2,1 की जगह पर 1,2 यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर ए बी है और ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 और ए बी बिलोंग करना चाहिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ। अब देखो, अगर हम ए प्लस ए का सम करते हैं तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स अगर इसका सम करेंगे तो 2, तो मीन्स ये जो हमारी रिलेशन क्या होगी 1 1, ठीक है। फिर सेकंड को चेक करते हैं और 1 और 2 को प्लस करेंगे कितना होगा 3 और वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यूज क्या होंगी, मीन्स हमारी सब की सब वैल्यू जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ है, मीन्स सभी की सभी वैल्यू 4 से 4 तक क्या होंगी, इस रिलेशन के अंदर होंगी। तो इसी को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है बच्चों, इसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि ये जो रिलेशन है ये जो रिलेशन है इसमें जितने भी सबसेट्स हैं वो सब के सब इस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में है। मीन्स ये जो सबसेट है ये पूरा का पूरा, ये सभी के सभी एलिमेंट्स इस रिलेशन में हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब बच्चों हम बात करते हैं वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन के बारे में।
अब बात करते हैं वॉइड और एम्प्टी रिलेशन के बारे में। एम्प्टी रिलेशन, देखो बच्चों, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। अगर हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड हम क्या करते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास 1 2 3 का कार्टेशियन होगा 1 2 3 के साथ। तो ए कार्टेशियन ए को लिख सकते हैं हम, या इसका ऑर्डर पेयर होगा 1 का 1, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब हमें जानना है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। अब देखो, हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन ए बी इज ऑर्डर पेयर। और किस तरीके का ऑर्डर पेयर, कि मीन्स ए प्लस बी ग्रेटर देन कितना 15, और ए बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन ए। देखो चलो, हमें एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जो ए, जिसके ऑर्डर पेयर ए प्लस बी ग्रेटर देन 15 होने चाहिए। अब देखो, आर इज इक्वल टू, इसको 1 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2। क्या ये ग्रेटर देन 15 है? नहीं। 1 + 2, क्या ये ग्रेटर देन 15 है? ये भी नहीं। 1 + 3 = 4, क्या ये ग्रेटर देन 15 है? नहीं। मीन्स इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो ग्रेटर देन 15 नहीं है, उनका सम, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका सम ग्रेटर देन 15 नहीं है। तो ये क्या होगा, एक वॉइड रिलेशन और एक एम्प्टी रिलेशन। ठीक है बच्चों, एम्प्टी रिलेशन। अब हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन। किसके बारे में? इनवर्स रिलेशन। अब देखो बच्चों, बात करते हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। किसके? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सपोज हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए होगी वैल्यू सेम 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखो, इनवर्स रिलेशन वो रिलेशंस होती हैं मीन्स जिसकी ए एंड बी वैल्यू है, ठीक है, यह ऑर्डर पेयर है, और इस तरीके से है कि बी ए ऑर्डर पेयर है, और इस तरीके से है कि ए बी जो बिलोंग कर रहा होगा एक रिलेशन, मीन्स रिलेशन, और ये रिलेशन देखो ए इन मीन्स इनवर्स रिलेशन, मीन्स ये है r की पावर -1, ये इनवर्स रिलेशन मीन्स b, अगर हमारे पास एक रिलेशन होगा ए बी और वो बिलोंग कर रहा होगा एक सेट r से, तो जो इनवर्स होगा उसमें वैल्यू होगी b1। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है 1 2 2 1 1 2 3 3 1, R इनवर्स होगा 2 1 1 3। मीन्स एक रिलेशन है हमारे पास इस तरीके के कुछ, और इन R इनवर्स मीन्स उसकी अपोजिट, मीन्स ये
1 2 था तो ये कितना होगा 2 1 होगा, ये 3 1 था तो ये 1 3 होगा। इसे कहेंगे इनवर्स रिलेशन। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। किसकी? आइडेंटिटी रिलेशन। देखो बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, देखो आइडेंटिटी रिलेशन, लेट्स वी हैव ए सेट A, इन दिस देर आर 3 एलिमेंट्स। एक सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन A हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देखो आइडेंटिटी रिलेशन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रिलेशन होगा, वो क्या होगा, मीन्स जो हमारी ए वैल्यू होगी, और ये जो ए किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारे बिलोंग करना चाहिए ए बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। देखो मीन्स जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑफ एन ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो सेकेंड एलिमेंट्स के साथ इक्वल होना चाहिए। जैसे ए कार्टेशियन के लिए हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी 1 1 और 2 2 एंड 3 3। ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब इसी के बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशंस होता है जिसमें एक सेट है 1 2 3, और जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कुछ इस तरीके से है। तो रिलेशन इस तरीके से होगा कि जो हमारी आर की वैल्यू है, मीन्स ए वैल्यू होगी, मीन्स ए बी वैल्यू होगी, वो इस तरीके से होगी कि ए, देखो ए बी बिलोंग करेगा ए कार्टेशियन ए से, ठीक है, एंड ए बी मीन्स ए इक्वल टू बी हो भी सकता है, और ए इक्वल, देखो अब देखो बच्चों, हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। डम्पी, चलो बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखो जैसे टाइप्स ऑफ सेट्स थे वैसे ही टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। पहला यूनिवर्सल रिलेशन, दूसरा एम्प्टी या वॉइड रिलेशन, तीसरा इनवर्स रिलेशन, चौथा आइडेंटिटी रिलेशन, पांचवा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, छठा सिमेट्रिक रिलेशन, सातवां ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद हम देखेंगे
हालांकि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसका भी एक इन्वर्स होता है जिसको हम बोलते हैं इरिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंड इन दोनों रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी कह सकते हैं, या कई बार कई बुकों में इसको ट्रिवियल रिलेशंस कहते हुए सुनूंगी। अब देखो बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशंस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें सभी सबसेट आते हैं किसके, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के। और ये एम्प्टी और वॉइड रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें एक भी सबसेट नहीं आते हैं। इनवर्स, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, इन सब के रिलेशंस के बारे में हम देखते हैं और इन सब के एक एक एग्जांपल्स करते हैं। चलो बच्चों, अब जानते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल रिलेशन। देखो बच्चों, सपोज देखो, अगर हमारे पास एक सेट है A, इसका एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम A क्रॉस A करते हैं या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 का कार्टेशियन ऑफ 1 2 3 4। अब देखो, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये होता है कि देखो, R इज A एंड B, दो A एंड B ऑर्डर पेयर है और वो सच इस प्रकार है कि A प्लस B क्या होंगे, A एंड प्लस B इज ग्रेटर देन 0, A प्लस B ग्रेटर देन 0 एंड A एंड B दोनों के दोनों बिलोंग करने चाहिए A क्रॉस A से। देखो अब क्या है कि अगर हम एक रिलेशन निकालते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो क्या होगा, A का 1 के साथ, मीन्स इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट A की वैल्यू मीन्स ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 4 3 5, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 1 3 3 एंड 3 4, फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। अब देखो बच्चों, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A है, ठीक है। अब देखो, हमने कहा एक रिलेशन है, उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर A एंड B। देखो बच्चों, ये है जो ऑर्डर पेयर A मीन्स अगर 1 कॉमा और इसे कहेंगे ऑर्डर पेयर, और अगर हमारे पास 2,1 है तो हम इसको कभी भी 1,2 नहीं लिख सकते हैं। मीन्स अगर 2,1 है तो 2,1 ही यूज़ किया जाएगा ऑर्डर पेयर में, 2,1 की जगह पर 1,2
यूज नहीं कर सकते, ये गलत होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर ए बी है और a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 और ए बी बिलोंग करना चाहिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट a के साथ। अब देखो अगर हम a प्लस ए का सम करते हैं तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स अगर इसका सम करेंगे तो 2, तो मीन्स ये जो हमारी रिलेशन क्या होगी 1 1। ठीक है, फिर सेकंड को चेक करते हैं और 1 और 2 को प्लस करेंगे कितना होगा 3 और वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यूज क्या होंगी, मीन्स हमारी सब की सब वैल्यू जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ है, मीन्स सभी की सभी वैल्यू 4 से 4 तक क्या होंगी, इस रिलेशन के अंदर होंगी। तो इसी को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बच्चों, इसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये जो रिलेशन है इसमें जितने भी सबसेट्स हैं वो सब के सब इस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में है। मीन्स ये जो सबसेट है ये पूरा का पूरा, ये सभी के सभी एलिमेंट्स इस रिलेशन में हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब बच्चों हम बात करते हैं वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन के बारे में। अब बात करते हैं वॉइड और एम्प्टी रिलेशन के बारे में। एम्प्टी रिलेशन देखो बच्चों, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। अगर हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड हम क्या करते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास 1 2 3 का कार्टेशियन होगा 1 2 3 के साथ। तो ए कार्टेशियन ए को लिख सकते हैं हम, या इसका ऑर्डर पेयर होगा 1 का 1 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ठीक है बच्चे। अब देखो, अब हमें जानना है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। अब देखो हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन ए बी इज ऑर्डर पेयर। और किस तरीके का ऑर्डर पेयर, कि मीन्स ए प्लस बी ग्रेटर देन कितना 15 और ए बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन ए। देखो चलो, हमें एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जो जिसके ऑर्डर पेयर ए प्लस बी ग्रेटर देन 15 होने चाहिए। अब देखो R इज इक्वल टू, इसको 1 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2। क्या ये ग्रेटर देन 15 है? नहीं। 1 + 2 क्या ये ग्रेटर देन 15 है? ये भी नहीं। 1 + 3 इज इक्वल टू 4 क्या ये ग्रेटर देन 15 है? नहीं। मीन्स इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो ग्रेटर देन 15 नहीं है, उनका सम, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका सम ग्रेटर देन 15 नहीं है। तो ये क्या होगा, एक वॉइड रिलेशन और एक एम्प्टी रिलेशन। ठीक है बच्चों, एम्प्टी रिलेशन। अब हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन। किसके बारे में? इनवर्स रिलेशन। अब देखो बच्चों, बात करते हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। किसके? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सपोज हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए होगी वैल्यू सेम 1 1 1 2 1 3
2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखो इनवर्स रिलेशन वो रिलेशंस होती हैं मीन्स जिसकी ए एंड बी वैल्यू है, ठीक है, यह ऑर्डर पेयर है और इस तरीके से है कि बी ए ऑर्डर पेयर है और इस तरीके से है कि ए बी जो बिलोंग कर रहा होगा एक रिलेशन मीन्स रिलेशन, और ये रिलेशन देखो ए इन मीन्स इनवर्स रिलेशन मीन्स ये है आर की पावर -1, ये इनवर्स रिलेशन मीन्स बी, अगर हमारे पास एक रिलेशन होगा ए बी और वो बिलोंग कर रहा होगा एक सेट आर से, तो जो इनवर्स होगा उसमें वैल्यू होगी b1। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है 1 2 2 1 1 2 3 3 1, आर इनवर्स होगा 2 1 1 3। मीन्स एक रिलेशन है हमारे पास इस तरीके के कुछ, और इन आर इनवर्स मीन्स उसकी अपोजिट मीन्स ये 1 2 था तो ये कितना होगा 2 1 होगा, ये 3 1 था तो ये 1 3 होगा, इसे कहेंगे इनवर्स रिलेशन। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। किसकी? आइडेंटिटी रिलेशन। देखो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, देखो आइडेंटिटी रिलेशन, लेट्स वी हैव ए सेट A, इन दिस देर आर 3 एलिमेंट्स। एक सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन A हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देखो आइडेंटिटी रिलेशन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रिलेशन होगा, वो क्या होगा मीन्स जो हमारी ए वैल्यू होगी, और ये जो ए किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारे बिलोंग करना चाहिए ए बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। देखो मीन्स जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑफ एन ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकेंड एलिमेंट्स के साथ इक्वल होना चाहिए। जैसे ए कार्टेशियन के लिए हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी 1 1 और 2 2 एंड 3 3, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब इसी के बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशंस होता है जिसमें एक सेट है 1 2 3 और जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कुछ इस तरीके से है। तो रिलेशन इस तरीके से होगा कि जो हमारी आर की वैल्यू है मीन्स ए वैल्यू होगी मीन्स ए बी वैल्यू होगी, वो इस तरीके से होगी कि देखो ए बी बिलोंग करेगा ए कार्टेशियन ए से, ठीक है, एंड ए बी मीन्स ए इक्वल टू बी हो भी सकता है और ए इक्वल